एवेंजर्स एंड गेम में जब टोनी स्टार्क और कैप्टन अमेरिका मणि को लेने के लिए पास्ट में वापस जाते हैं तो आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि वो डेट होती है 4 जुलाई 1970 जब इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया जा रहा होता है। लेकिन टोनी स्टार्क की वहीं पे अचानक मुलाकात हो जाती है उनके फादर हावर्ड स्टार्क से, और हावर्ड स्टार्क बातों ही बातों में उनसे बताते हैं कि आज उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है और एक बच्चे को जन्म देने वाली होती है। जिसके बाद टोनी स्टार्क का थोड़ी देर के लिए फ्रीज हो जाता है, यानी वो सोच में पड़ जाता है। लेकिन अगर देखा जाए तो मार्वल ने साफ बता रखा है कि टोनी स्टार्क की जो डेट ऑफ बर्थ है मार्वल के अकॉर्डिंग वो 29 मई 1970 है, जबकि ये लोग 4 जुलाई 1970 में पास्ट में गए थे। तो आखिर जब ये टोनी स्टार्क नहीं है तो हावर्ड स्टार्क अपने कौन से बच्चे की बात कर रहे थे? जरा सा इस पर ध्यान देने वाली बात है। तो मार्वल फैंस तैयार हो जाइए एक बहुत ही डार्क सीक्रेट के बारे में जिसको मैं रिवील करने वाला हूं, और वो ये डार्क सीक्रेट है कि आप में से शायद कुछ लोगों को पता हो या ना पता हो, टोनी स्टार्क हावर्ड स्टार्क का बायोलॉजिकल चाइल्ड नहीं था। और ये थ्योरी जो है मार्वल कॉमिक्स में भी साफ देखी जा सकती है, यानी कहीं ना कहीं 29 मई 1970 की जो डेट है वो टोनी स्टार्क की ऑफिशियल डेट है। लेकिन 4 जुलाई 1970 में जब वो वापस गए थे तो उस दिन टोनी स्टार्क नहीं बल्कि डॉक्टर डूम पैदा हो रहा था। ये थ्योरी एक तरीके से काफी सिमिलरिटीज भी देखने को मिलती हैं इन दोनों में कि डॉक्टर डूम और टोनी स्टार्क किस तरह से भाई के रोल में पूरी तरीके से फिट होते हैं। और वो ये थ्योरी है कि टोनी स्टार्क को देखा जाए तो ये भी एक जीनियस इंजीनियर है और डॉक्टर डूम को भी देखा जाए तो एक जीनियस साइंटिस्ट है। टोनी स्टार्क के पास भी आर्मर सूट है, डॉक्टर डूम के पास भी वही पावर्ड आर्मर सूट है। और टोनी स्टार्क का कभी प्रॉब्लम है कि ईगो उनका काफी हाई होता है, पहले वो खुद को देखता है बाद में दुनिया को। डॉक्टर डूम भी अपने गॉड कॉम्प्लेक्स की इसी ईगो प्रॉब्लम की वजह से फेमस होता है एज अ ग्रेट विलन के रूप में। टोनी स्टार्क जहां बिलियनियर है वहीं डॉक्टर डूम भी लातविया का बहुत ही मोनार्क बिलियनियर देखा जाता है। इसीलिए बहुत ज्यादा सिमिलरिटी हो रही है कि टोनी स्टार्क और डॉक्टर डूम आपस में भाई हैं। अगर ऐसी सिमिलरिटी देखने को मिलती है तो मार्वल एक बहुत बड़े धमाके को तैयार कर रहा है जो कि मार्वल ना कर पाए। लेकिन एक तरह से ये भी क्लियर कर दिया जाए कि अभी तक मार्वल ने इस पर कोई भी कंफर्मेशन नहीं दी है क्या टोनी स्टार्क और डॉक्टर डूम आपस में भाई भाई हैं। तो इसका कोई सीधा जवाब नहीं है, यानी कि हो सकता है कि ये नहीं हो, लेकिन हो भी सकता है क्योंकि इनमें बहुत ज्यादा सिमिलरिटीज देखने को मिलती है। टोनी स्टार्क के पेरेंट्स फादर हावर्ड स्टार्क और मदर मारिया स्टार्क हैं, जबकि डॉक्टर डूम का असली नाम है विक्टर वॉन डूम, जिसकी मदर हैं साइथिया वॉन डूम और फादर वार्नर वॉन डूम। कंट्री इसकी जो है लातवेरिया, यानी लातवेरिया में डॉक्टर डूम का जन्म होता है। लेकिन एवेंजर्स एंड गेम में यही एक सीन था जिसको देखकर टोनी स्टार्क चौंक जाता है, और इसको जो है फैंस ने उतना ज्यादा क्रेजी नहीं लिया क्योंकि वो थोड़ा सा इमोशनल इम्पैक्ट दे देता है। फादर जो कि पास्ट में डेथ हो चुकी होती है, टोनी स्टार्क अचानक फ्यूचर से पास्ट में जाता है और वहां पे उसके फादर से कनेक्शन हो जाता है, जो कि एक इमोशनल सीन क्रिएट कर देता है। इसलिए इस पर जो है फैंस का जो है दिमाग ज्यादा नहीं गया था, और यहीं पे एक जबरदस्त प्लॉट ट्विस्ट देखने को मिलता है जो कि अब डॉक्टर डूम के कैरेक्टर पे जब टोनी स्टार्क का खात्मा हो चुका है एवेंजर्स एंड गेम में, दोबारा से जो आरडीजे लौट आए हैं डॉक्टर डूम के रोल पे, तो ये कनेक्शन बहुत ही सॉलिड फिट बैठता है कि टोनी स्टार्क और डॉक्टर डूम आपस में कहीं ना कहीं भाई के रूप में कनेक्टेड है। और ये स्टोरी लाइन एमसीयू आगे चल के बहुत ही बेहतरीन तरीके से कनेक्ट करने वाला है, जिसके बाद फैंस पूरी तरीके से शॉक में पड़ जाएंगे। कॉमिक्स में कभी भी ऑफिशियल स्टोरी लाइन में टोनी और डूम को बायोलॉजिकल भाई नहीं दिखाया गया, लेकिन ये भी एक बेहतरीन और सही ये निर्णय लिया गया है एमसीयू की तरफ से कि टोनी स्टार्क बायोलॉजिकल चाइल्ड नहीं है। मार्वल कॉमिक्स में ये क्लियरली मेंशन किया गया है कि टोनी स्टार्क हावर्ड स्टार्क का बायोलॉजिकल चाइल्ड नहीं है, यानी कहीं ना कहीं हावर्ड स्टार्क लातवेरिया में कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे थे जो कि फेल हो गया, और वहीं से जन्म होता है डॉक्टर डूम का, और उस बच्चे को वो छोड़कर टोनी स्टार्क को अडॉप्ट कर लेते हैं। ये मार्वल कॉमिक्स में पूरी तरीके से मेंशन किया गया है, और मार्वल ने इसको एक बहुत ही बेहतरीन इम्पैक्ट के रूप में छिपा रखा है, जो कि आगे चल के एक हिडन सीक्रेट के रूप में मार्वल रिवील करने वाला है। तो दोस्तों तैयार हो जाइए एक बहुत ही जबरदस्त स्टोरी लाइन और प्लॉट ट्विस्ट के लिए। डॉक्टर डूम और आयरन मैन जब एक साथ आमने सामने होंगे तो ये कोई अनजान लड़ाई नहीं बल्कि भाई और भाई की लड़ाई देखने को मिलने वाली है। मार्वल इस पर बेहतरीन काम कर रहा है, और आगे चल के हमको इसकी एक जबरदस्त जो है स्टोरी लाइन भी देखने को मिलेगी, जिसमें कई सारे उल्टे सीधे और ऊपर नीचे टाइमलाइन को
कनेक्ट किया जाएगा। कॉमिक तक पूरी तरीके से कनेक्शन नहीं दिखाया गया है कहीं पे भी कोई वेब सीरीज या मूवी में, लेकिन ये एक बहुत ही जबरदस्त थ्योरी है कि 4 जुलाई 1970 की डेट और 29 मई 1970 की डेट में क्या कॉम्बिनेशन है। इसको जानने के लिए आपको मार्वल के आगे की जो मूवीज है उसमें कनेक्शन देखने को मिलेगा। तो देखते रहिए हमारा वीडियो, और चैनल को पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।